सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ। नवमी तिथि, कौन सी तिथि? 3 चीजें अपने अंदर धारण कर। पक्ष की हो। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ 7 दुर्वा, तो कितनी दुर्वा? जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते। चरणार बिंदु को लगा, नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और हाटकेश्वर महादेव का पल्लू डालना ना सिर पे, कौन से महादेव? जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू उदर में पल्लू रख। पेट में ठीक है, रोग थोड़ा और खींचो बहुत ज्यादा ये बाजू का, शरीर तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है। ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, उसको ठीक है। भादों के महीने, भादों के महीने में किसी भी दिन, और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, जब आपको दुर्वा इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया? 6 दिन 7 दिन में एक कर खाली पेट उसको क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो नहीं रह पड़ेगा। गई। श्रावण महीने में खाना जरा पड़ेगा। उठाओ जरा। 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको ये ले। स्मरण रहा हो कि जिस कमर में खोसी दो, नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़े हुए या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप और में कैलाश पर्वत पे जाके रहूं उधर से लेकर भोले को के बीच अपना में जो भी पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। संपूर्ण जीवन समय निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री तो नवमी तिथि की कम से कम 1 माला जरूर कर ले, जरूर। और अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी अगर महाराज बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले तुम्हारे आसपास में, नहीं मिले तो फिर एक काम करना, शंकर जिस जी के समय पर मंदिर श्री की गणेश जी महाराज बेलपत्री कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने हमारे गए कहते थे, हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते। आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तुम कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख। ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है। ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारे फूल माला की पन्नी तो नहीं रह गई, जरा उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी
भोले को अपना, पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती है अभी। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले तत्व देखिएगा, कई लोग कहते हैं महाराज जी जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए। 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप
बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए। उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमत्ता, अहंकार में। अब देखिए कितने सुंदर प्रसंग आया, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन है। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है। श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान राम नारायण जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान ये तो हमारे यहाँ के पिता हैं, ये तो हमारे पृथ्वी के पिता हैं, ये तो हमारे मृत्यु लोक के पिता हैं। पर यदि सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे, सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन, तो हमें छाती ठोक कर कहना चाहिए हमारा पिता देवाधिदेव महादेव है, हमारा पिता है। और वो सहज नहीं है। यहाँ के पिता हो सकता है एक बार, यहाँ के पिता हो सकता है एक आध बार हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए। यहाँ का पिता हो सकता है हमारे ऊपर एक आध बार ध्यान ना दे पाए। स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर भगवान बैठे हैं। शिव जी अपने मंत्र जाप में डूबे हुए हैं, राम नाम में डूबे हुए हैं, और उनका ध्यान दक्ष प्रजापति पर नहीं गया। हो सकता है यहाँ का पिता हम पर ध्यान ना दे पाए, पर इतना जरूर याद रखना कि वो पिता जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वो पिता जो हमें इस भूमंडल पर भेजा है, यहाँ का पिता भले ध्यान ना दे, पर वो परम पिता परमात्मा मेरा ओघड़दानी, मेरा देवाधिदेव महादेव ध्यान जरूर देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस पर ध्यान मेरे महादेव का जरूर रहता। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, ये प्राण तन से ये प्रयास हो, वो ध्यान रखे। हमने अभी ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण करा होगा, व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि से कथा चल रही थी। उसमें एक बात कही थी, मनुष्य का मोबाइल ऑफलाइन हो सकता है,
मनुष्य का नेट ऑफलाइन हो सकता है, मनुष्य का नेटवर्क ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा का नेटवर्क तुम जिस दिन से पैदा हुए हो ना, मां के गर्भ में जिस दिन से आए हो, उस दिन से लेकर मरोगे ना, तब तक भगवान का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, वो तुम्हारे को देखता ही रहता है, वो तुम्हें देखता है। अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो सकता है, अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, अपनी सिम बंद हो सकती है, अपना मोबाइल जा सकता है, अपना डाटा समाप्त हो सकता है, लैपटॉप में रखा हुआ डाटा समाप्त हो सकता है, पेन ड्राइव में भरी हुई पेन ड्राइव का डाटा समाप्त हो सकता है, पर उस परमात्मा के दरवाजे का डाटा कभी समाप्त नहीं होता। उसके पास लेखनी में लिखा है, तूने कितना भजन किया, तूने कितना आनंद लिया, तूने पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तेरे भीतर से कपट गया कि नहीं गया, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तू भगवत भजन करा कि नहीं करा, पावन तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम गलत काम करते रहे, ईर्ष्या रखते रहे, निंदा करते रहे, गलत कार्य करते रहे, ये उसके डाटा में जमा है। और मालूम पड़े संसार का मनुष्य एक छोटे से गांव में रह रहा है, एक छोटे से गंडई जैसे क्षेत्र में, मां गंगई की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, छोटे से गांव में, छोटे से नगर में, छोटे से शहर में आप रह रहे हैं। और छोटे से शहर में रहने के बाद भी अगर आपके भीतर परमात्मा का भजन है, तो याद रखना कि आप तीर्थ में बैठे हुए किसी साधु सन्यासी से बढ़कर आप हैं, क्योंकि आप छोटे से शहर और नगर में रहकर भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। छोटे से नगर में रहने के बाद भी आप भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, कीर्तन में डूबे हुए हैं। और वो भक्ति, वो भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, देखिए,